हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रश्मिज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपी, रवा या सूजी का उपमा। ये बहुत ही टेस्टी होता है और इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और मेरी रेसिपी पर अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उपमा बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 कप सूजी या रवा ले ली हूँ। 1 मीडियम साइज़ प्याज बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज़ टमाटर बारीक कटा हुआ ली हूँ। 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे पीली सरसों ली हूँ, यदि आप चाहें तो काली सरसों भी यूज कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच चना का दाल, 1 बड़ा चम्मच उड़द का दाल, 1 बड़ा चम्मच रोस्टेड पीनट ली हूँ। 2 छोटे चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ। 2 बड़े चम्मच फ्रेश मटर यूज करूँगी। 8 से 10 किशमिश ली हूँ मैं। 2 हरी मिर्च जिसे मैं तोड़ के रख ली हूँ। बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती ली हूँ मैं। 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और नमक टेस्ट के अनुसार डालूंगी। 4 से 5 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल मैं यूज करूँगी उपमा बनाने के लिए। मैं सभी इंग्रेडिएंट्स और उसका मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। अब मैं उपमा बनाना स्टार्ट करूँगी। इसके लिए एक पैन को मैं गर्म करूँगी। पैन गर्म हो रहा है, अब इसमें मैं सूजी को डाल दूंगी। सूजी को हमें ड्राई रोस्ट करना है। मैं इसे कुछ कुछ देर पर चलाते हुए थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनूंगी। ये देखिए सूजी का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। मैं 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर इसे कुछ कुछ देर पर चलाते हुए भून ली हूँ। अब मैं इसे निकाल लूँगी। सूजी को मैं निकाल ली। अब उसी बर्तन में 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर गर्म करूँगी। रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं सरसों डाल दूंगी और उसे पकने दूंगी। सरसों पक गया है। सरसों जब भी पकाएं तो पैन को कवर कर दें, नहीं तो ये पड़ने लगेगा। अब इसमें मैं चना का दाल डाली और उड़द का दाल डालूंगी और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। 10 से 15 सेकेंड तक लो मीडियम फ्लेम पे मैं दाल फ्राई कर ली हूँ। अब इसमें मैं रोस्टेड पीनट डाली और हरी मिर्च डाली। अब मैं इसे 10 से 15 सेकेंड तक फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल दूँगी। प्याज डालकर मैं लो मीडियम फ्लेम पर प्याज के ट्रांसपेरेंट होने तक उसे भूनूंगी। 2 से 3 मिनट तक मैं प्याज को लो मीडियम फ्लेम पे भून ली हूँ। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें मैं किशमिश डाली। मैं यहाँ पे फ्रेश मटर यूज कर रही हूँ। यदि आप फ्रोजन मटर यूज करें तो उसे थोड़ा सा बॉयल कर लें। और यहाँ पे मैं टमाटर डाली। आप कोई भी सीजनल सब्जी इसमें यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक भूनूंगी। 1 से 1.5 मिनट तक मैं सभी सब्जियों को फ्राई कर ली हूँ। मैं यहाँ पे टमाटर को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं की हूँ। ये देखिए टमाटर थोड़ा खरा खरा है। अब मैं इसमें 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे ऑप्शनल है, पर डालेंगे तो उपमा का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं सभी को मिक्स करके 30 सेकेंड से 1 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे भून लूँगी। सभी सब्जियों और मसालों को मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। पानी का मेजरमेंट उपमा में एकदम सही होना चाहिए। मैं यहाँ पे मेजरिंग कप से 1 कप सूजी ली थी, उसका 3 गुना पानी डालूँगी। यानी 1 कप सूजी ली थी तो मैं यहाँ पे 3 कप पानी डालूँगी। आप जिस भी बर्तन से सूजी को मापें उससे 3 गुना पानी डालें, इससे उपमा एकदम अच्छा बनेगा। ये देखिए मैं यहाँ पे 3 कप पानी डाली। अब मैं इसमें एक अच्छा सा स्टर दूँगी। पानी में एक अच्छा सा स्टर देने के बाद मैं इसमें नमक डाल दूँगी टेस्ट के अनुसार। नमक डाली मैं और अब इसमें मैं नींबू का रस डाल दूँगी और फ्लेम को मीडियम हाई पे करके इसमें बॉयल आने तक इसे ढक के पकाऊंगी। अब मैं ढक्कन को हटाऊंगी। ये देखिए पानी में बॉयल आ रहा है। अब इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। पानी में रिफाइंड ऑयल डालने से क्या होगा कि उपमा चिपचिप नहीं होगा। अब मैं इसमें रोस्टेड सूजी या रवा को डाल दूँगी। फ्लेम को लो पे कर लें और सूजी को डालें और इसे कंटिन्यूअस चलाते रहें। इसे लगातार चलाएं, नहीं तो इसमें लम्स हो जाएगा और उपमा अच्छा नहीं बनेगा। फ्लेम को लो पे करके इसे मैं कंटिन्यूअस चलाऊँगी तब तक जब तक इसमें से सारा लम्स ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए मैं इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब मैं इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 4 मिनट हो गया है। अब मैं ढक्कन को हटाऊंगी। ये देखिए उपमा कितना खूबसूरत दिख रहा है।
ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती छिड़क दी और उसे अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए, धनिया पत्ती डालकर मैं इसे मिक्स कर ली। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। उपमा बनकर तैयार है। मैं इसे धनिया पत्ती से गार्निश की हूँ। ये बहुत ही टेस्टी स्मेल दे रहा है। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई करें। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।